Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे नवाबों के शहर लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की सियासत में लखनऊ बेहद ही अहम स्थान रखता है। कभी लखनऊ लोकसभा सीट देश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और वह इस सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। इनके अलावा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित भी यहां से सांसद चुनी जा चुकी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित को लखनऊ सीट का पहला सांसद होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। लखनऊ सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है और राजनाथ सिंह यहां से वर्तमान में सांसद हैं और वह देश के रक्षा मंत्री भी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में राजनाथ सिंह ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं और लखनऊ सीट से उन्होंने नामांकन भी 29 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। साथ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे और इससे पहले राजनाथ सिंह ने सीएम योगी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ रोड शो भी किया। लेकिन अब इस सीट का समीकरण बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि नामांकन रोड शो से एक दिन पहले 28 अप्रैल को राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष करते हुए दावा किया। उन्होंने दावा किया और कहा कि पार्टी डायनासोर की तरह धरती से गायब हो जाएगी। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही और आगे उन्होंने कहा कि बच्चे अब से 10 साल बाद कांग्रेस के बारे में नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे राजा हुआ करते थे जो लोगों की जमीन हड़प लेते थे। जहां तक हमारे देश के राजाओं का सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री की एक अपील पर सभी ने अपनी रियासतों का विलय भारत में किया। उन्होंने दावा किया कि देश में जो माहौल है उससे मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को लेकर क्या कहा राजनाथ सिंह ने और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है राजा को लेकर, वो दोनों बयान आप पहले सुन लीजिए। कांग्रेस की मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद लोग पूछेंगे, बच्चों से आप पूछेंगे, 2024 समाप्त होने दीजिए, 10 साल के बाद छोटे बच्चों से पूछिएगा कांग्रेस कौन है। पूछा कौन कांग्रेस? मैं तो इनकी हालत जब देखता हूं तो बड़ी तरस भी आती है। मुझे लगता है जैसे डायनासोर इस धरती से लुप्त हो गया है, वैसे ही कुछ समय के बाद कांग्रेस भी इस धरती से लुप्त हो जाएगी। अभी आज मैं एक भाषण सुन रहा था कांग्रेस के नेता का, नौजवान नेता का, राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो कि लोगों की जमीन उठाकर दूसरे को दे देते थे। बहनों भाइयों, गुजरात के लोगों ने देखा है कि कोई मां का लाल जमीन उठा के दूसरों को दे दे। राहुल गांधी, मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजे रजवाड़ों का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अपील पर अपनी सारी रियासत भारत में मर्ज करने का फैसला किया था। मैं राहुल गांधी, लेकिन वहीं पर जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल केवल 3 रियासत थी जिनके विलय के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है। पहले यहां पे इस किले में राजा बैठते होते थे, अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहां के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है,
वो यहां के राजा हैं, राजा किंग। और राजा को दिल्ली से बैठाया गया है और राजा को कहा गया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। घर तोड़ने घर तोड़ दो, लोगों को तंग करना है तंग करो, जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के करो। और प्रफुल्ल पटेल जी यहां के राजा जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ लोकसभा सीट से रविदास मेहरोत्रा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस सीट से सरवर मल्ली को टिकट दिया है। राजनाथ सिंह 2014 और 2019 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम देखें तो राजनाथ सिंह को 6,33,026 वोट मिले थे, 56.70% वोट प्रतिशत। सपा की तरफ से पूनम सिन्हा थी, 2,85,724 वोट मिले, 25.59% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद उतरे, जिन्हें 1,80,011 वोट मिले, 16.12% इनका वोट प्रतिशत रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ संसदीय सीट पर 53.02% मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी के राजनाथ सिंह, कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल रही और इस तरह से राजनाथ ने रीता बहुगुणा को 2,72,749 वोटों के अंतर से हरा दिया। बसपा के निखिल दुबे को महज 64,449 वोट मिले, जबकि सपा के अभिषेक मिश्रा को 56,771 वोट मिल सके थे। लखनऊ लोकसभा सीट पर 2014 के अगर चुनाव परिणाम को देखें तो बीजेपी के राजनाथ सिंह को 5,61,106 वोट मिले, 54.27% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 2,88,357 वोट मिले थे, 27.89% वोट प्रतिशत रहा। लखनऊ लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूरब, लखनऊ मध्य जिसे सेंट्रल भी कहते हैं आप, लखनऊ कैंट विधानसभा की सीट शामिल है। 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब अगर यहां पर लखनऊ लोकसभा सीट की जातीय समीकरण को समझा जाए कि यहां की जातीय जनगणना क्या कुछ कहती है, तो 2011 की जातीय जनगणना के अनुसार से 68.13% यहां की साक्षरता है। 20,38,725 शहरी आबादी बताई गई। ग्रामीण वोटर्स यहां पर नहीं है और शहरी आबादी 2011 के अनुसार से बताई गई। अब इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए कि किस जाति की आबादी कितनी है, तो आपको बौद्ध धर्म के 0.08% आबादी दिखेगी, ईसाई धर्म के 0.45%, जैन धर्म के 0.11%, मुस्लिम धर्म के 21.46%। सबसे ज्यादा यहाँ पर आबादी मुस्लिम धर्म की है और अनुसूचित जाति की 9.4%, अनुसूचित जनजाति आदिवासी की आबादी 0.5% है। सिख समुदाय 0.52% की आबादी में यहाँ पर रहते हैं। गोमती नदी के किनारे बसे लखनऊ की नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, और ऐसी मान्यता है कि इस शहर को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। तो कुछ लोग इसे लखन पासी के शहर के तौर पर भी जानते हैं। दशहरी आम, चिकन की कढ़ाई और कबाब के लिए विख्यात लखनऊ शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि भी रही है। वह यहां से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। लखनऊ लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ और यहां से कांग्रेस के शिवराजवती नेहरू जीतकर संसद तक पहुंची थी, सांसद बनी थी। इसके बाद कांग्रेस ने लगातार 3 बार यहां से जीत हासिल की थी। 1967 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण ने यहां से जीत का परचम लहराया था। इसके बाद 1971 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल सांसद बनी थी। अब कौन
कब किस पार्टी से सांसद बनकर संसद तक पहुंचा है लखनऊ लोकसभा सीट से, इसकी बात करें तो 1952 में विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस से जीते, 1955 में यहां पर उपचुनाव हुआ और शिवराजवती नेहरू कांग्रेस से जीती, 1957 में पुलिन बिहारी बनर्जी कांग्रेस से जीते, 1962 में बीके दाव कांग्रेस से जीते, 1967 में आनंद नारायण मुल्ला यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, 1971 में शैला कौल यहां से कांग्रेस की तरफ से जीती, 1977 में हेमवती नंदन बहुगुना यहां से जनता पार्टी से जीती, 1980 1984 में शैला कौल कांग्रेस से जीती थी, 1989 में माधाता सिंह यहां से जनता दल से जीती, 1991 1996 1998 1999 और 2004 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तरफ से यहां से जीते। 2009 में लालजी टंडन बीजेपी की तरफ से जीते और 2014 और 2019 में राजनाथ सिंह यहां से जीतकर संसद तक पहुंच चुके हैं बीजेपी की तरफ से। इस बार भी ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बहुसांस्कृतिक शहर के रूप में भी जाना जाता है और इस शहर को, जैसे कि आपको पहले बताया है, नवाबों के शहर के अलावा पूर्व का गोल्डन सिटी, शिराज ए हिंद और भारत के कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है इस शहर को। शुजा उद्दौला के बेटे असफ उद्दौला ने साल 1775 में फैजाबाद से अपनी राजधानी लखनऊ शिफ्ट की। फिर इस शहर को देश के समृद्ध और शानदार शहरों में भी एक माना जाने लगा। लखनऊ शिया इस्लाम का एक अहम केंद्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम की आबादी रहती है। शुरुआत में अवध की राजधानी दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में थी ये शहर और बाद में यह मुगल शासकों के अधीन आ गई। फिर अवध के नवाबों ने यहां पर शासन किया। 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शहर को कब्जा करते हुए अवध शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और 1857 में ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया। अब बात अगर राजनाथ सिंह को करें, क्योंकि राजनाथ सिंह के बारे में इसलिए करना होगा कि राजनाथ सिंह यहां पर वीआईपी प्रोफाइल के तौर से आए हैं और उन्होंने नामांकन भी किया, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। प्रोफेसर से सियासी गुरु तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, ये आपको बताते हैं। अपनी राजनीतिक पारी शुरू से पहले कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं और राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी में राजनाथ सिंह के कद का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास ये पद हुआ करते थे। बनारस के पास चंदौली जिले में जन्मे राजनाथ सिंह एक कुशल प्रशासक के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। बीजेपी का मातृ संगठन के रूप में मशहूर आरएसएस से राजनाथ की करीबी जग जाहिर है। ये सब जानता है कि राजनाथ सिंह आरएसएस से कितनी करीब रहे। आरएसएस के साथ उनके बेहतर रिश्ते का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आडवाणी के जिन्ना प्रकरण के बाद संघ ने राजनाथ को ही पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। कम लोगों को ही पता होगा कि 10 जुलाई 1951 को जन्मे राजनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1971 में केबी डिग्री कॉलेज में वह प्रोफेसर नियुक्त हुए। इमरजेंसी के दौरान कई महीनों तक जेल में भी बंद रहने वाले राजनाथ सिंह को 1975 में जनसंघ ने मिर्जापुर जिले का अध्यक्ष भी बनाया। यूपी में शिक्षा मंत्री के तौर पर किए गए कामों को लेकर राजनाथ का फैसला काबिले तारीफ भी रहा है और कई बार इसका जिक्र भी होता रहा। 1991 में उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री एंटी कॉपिंग एक्ट लागू करवाया था और साथ ही वैदिक गणित को तब सिलेबस में शामिल भी करवाया था। अपने सभी भाषण हिंदी में देने वाले राजनाथ सिंह 20 अक्टूबर 2000 को राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल से भी कम समय का रहा। केंद्र में जब वाजपेयी के अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनी तब राजनाथ सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। अब राजनाथ सिंह यहां अगर देखें तो रक्षा मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इट्स रीजन एंड रेमेडीज नामक एक बुक भी लिखी है। राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद पार्टी के तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने का मौका मिल चुका है। अब 2024 लोकसभा के चुनाव की बारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि राजनाथ सिंह तीसरी बार भी लखनऊ लोकसभा सीट से अपना परचम लहरा पाते हैं या फिर
कोई नया चेहरा यहां से उभर कर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज तक और ये जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड देश किसका के अंदर वीआईपी सीट जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो कैसी है, इसमें कितनी जानकारी आपके लिए सही है और क्या कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है।